बात पुरानी है। एक राजा बीमार पड़ा। राजा का रोग कुछ ऐसा था जो पकड़ में नहीं आता था। राजा दिन प्रतिदिन मुरझाता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि राजा बचेगा नहीं। निराश होकर राजा के शुभचिंतकों ने उस राज्य के सबसे बड़े फकीर को, उस राज्य के सबसे बड़े साधु को बुलवाया और उससे पूछा कि हे महात्मन, कृपया बताएं हमारे राजा को क्या रोग है, क्या हमारा राजा बचेगा। उस फकीर ने राजा को देखा और कहा, राजा नहीं बचेगा, ये मर जाएगा। रानी ने उस फकीर के पैर पकड़ लिए और कहा कि कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो बताइए। राजा अगर मर गए तो राज्य संकट से घिर जाएगा। कैसे हम राजा को बचा सकते हैं, कोई तो उपाय बताइए। उस फकीर ने कहा, एक उपाय है, 10,000 बच्चों की गर्दनें कटवानी होंगी और उन बच्चों के खून से राजा को नहलाना होगा तो राजा बच सकता है। यही उपाय है। उपाय कठिन था। जब ये बात राजा को बताई गई तो राजा ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपने जीने के लिए मैं बच्चों की हत्या नहीं करवा सकता। मुझे ये उपाय मंजूर नहीं है। और ये फकीर, ये अनजान साधु, इसका क्या भरोसा कि ऐसा करने के बाद मैं बचूं ही। लेकिन राजा के शुभचिंतकों ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। आप इस राज्य के राजा हैं, आपकी प्रजा आप ही के संरक्षण में तो जीवित है। आप सुरक्षित हैं तभी प्रजा सुरक्षित है। और 10,000 बच्चे क्या चीज हैं। आपके होते हुए इस राज्य के करोड़ों बच्चे सुरक्षित हैं। उसमें से 10,000 बच्चे अगर मार भी दिए जाए राजा को जीवित बचाने के लिए तो ये कोई बड़ी कुर्बानी नहीं होगी, ये कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। ऐसा किया जाना चाहिए। राजा के मंत्रियों ने, रानियों ने, सभी दरबारियों ने, राजा के सभी शुभचिंतकों ने राजा के ऊपर दबाव डाला। राजा को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। तिथि तय हुई कि आज से 6 महीने बाद 10,000 बच्चों की बलि दी जाएगी और राजा को उनके खून से नहलाया जाएगा। पूरे नगर भर से बच्चे इकट्ठे किए जाने लगे। धीरे धीरे वो तिथि नज़दीक आने लगी और इधर राजा की बेचैनी बढ़ती जाती थी। राजा को अब रातों को नींद नहीं आती थी। रात दिन सोते जागते उठते बैठते उसको बस एक ही बात ख्याल में आती थी, बस बच्चे 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 ही बच्चे मन में घूमने लगे उसके। बीमारी भूल गई। बीमारी का अब उसे ख्याल ही नहीं आता था। रात सपने में देखता था कि बच्चे काटे जा रहे हैं और राजा को नहलाया जा रहा है बच्चों के खून से। राजा घबरा के नींद में उठ आता था। धीरे धीरे वो दिन भी निकट आ गया। सारे बच्चे राजमहल के सामने इकट्ठे कर दिए गए। तलवारें तेज की जाने लगीं और अब वो घड़ी सामने थी कि तलवारें चलेंगी और 10,000 बच्चों की गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। तलवारें उठाई गई बच्चों की गर्दनें काटने के लिए। तभी राजा चीख पड़ा कि नहीं, रुको रुको, ऐसा मत करो। मुझे नहीं जीना है, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन इन बच्चों को मत मारो। मुझे जीवित करने के लिए इन बच्चों को मत मारो। अगर मैं जीवित बच भी गया तो मैं अमर तो नहीं हो जाने वाला, मर ही जाऊंगा एक दिन। तो मैं आज ही मरने को तैयार हूं। मेरे लिए बच्चों को न मारा जाए। बच्चे नहीं मारे गए और एक बड़ी आश्चर्य की घटना घटी कि राजा भी नहीं मरा। राजा की बीमारी ठीक हो गई, राजा स्वस्थ हो गया। ये चमत्कार कैसे हुआ? वापस उस फकीर को बुलाया गया, उससे पूछा गया कि ये कैसे हुआ। बच्चे भी नहीं मारे गए और राजा भी जीवित बच गया, बीमारी ठीक हो गई। फकीर ने कहा कि बड़ी सीधी सादी बात थी, सीधा साधा फॉर्मूला था कि 6 महीने की अवधि में राजा को अपनी बीमारी का ख्याल ही नहीं रहा। राजा अपने से इतना बाहर हो गया, राजा का पूरा ध्यान अपने से हट के बच्चों के ऊपर चला गया। जब बीमारी का ख्याल ही नहीं रहा क्षण भर को, तो बीमारी बलवती नहीं हो पाई। बीमारी अपने आप धीरे 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 शमित होती गई। बीमारी की ओर जब ध्यान ही नहीं दोगे तो बीमारी अपने आप ठीक हो ही जाती है। आदमी के जीवन में जो सबसे दुर्भाग्य की घटना है वो ये है कि आदमी अपने अतिरिक्त और कहीं देखने को और कहीं ध्यान देने को तैयार ही नहीं है।
आदमी का पूरा ध्यान जो है वो अपने ऊपर लगा है, अपने स्व के ऊपर लगा है। आदमी स्व केंद्रित होकर जी रहा है। सारे मनोवैज्ञानिक, सारे चिकित्सक इस बात से सहमत हैं कि आज का जो मनुष्य है वो पीछे के मनुष्य से बहुत अधिक शिक्षित है, उसकी बुद्धि पीछे के मनुष्य से बहुत उन्नत है। आज का मनुष्य बहुत ज़्यादा समृद्ध है, लेकिन आज के मनुष्य के पास बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। आज के मनुष्य के सामने जितनी बीमारियां हैं, इतनी बीमारियां इतिहास में कभी मनुष्यता के सामने नहीं रही। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि आज का मनुष्य जितना स्वार्थी है, आज का मनुष्य जितना स्वार्थपरक जीवन जी रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने विषय में सोच के जी रहा है 24 घंटे। ये कारण है कि मनुष्य तरह तरह की बीमारियों से घिरता जा रहा है। आपको पता है कि आज पूरी दुनिया में जितने हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं, हृदय रोग जितने अधिक संख्या में आज लोगों को पकड़ रहे हैं, इतने हृदय रोग पहले लोगों को कभी नहीं होते थे। आखिर क्या हुआ है? भोजन तो पहले से अधिक बेहतर हुआ है। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, न जाने क्या क्या एक एक चीज़ का ख्याल करके आदमी भोजन कर रहा है, लेकिन फिर भी ये तरह तरह के रोग, पेट के रोग, घुटनों के रोग, गर्दन के रोग, मन के रोग, इतने सारे रोग आदमी को कैसे पकड़ते जा रहे हैं? हृदय रोग इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? उसका कारण है क्योंकि आदमी हृदय में जिस चीज़ को बसाना चाहिए उसे नहीं बसा रहा है। हृदय में जो चीज़ होनी चाहिए उस जगह पे आदमी किसी और चीज़ को रख रहा है। हृदय किस चीज़ का प्रतीक है? हृदय आदमी के भीतर भावनाओं का प्रतीक है, और आदमी के भीतर जो सबसे शुद्धतम भाव है, सबसे सुंदरतम भाव है जो प्रकृति ने दी है, परमात्मा ने दी है, वो क्या है? निस्वार्थता। उसी को संत प्रेम कहते हैं। आदमी के हृदय का जो सबसे सुंदर भाव है वो प्रेम है। तो आदमी के हृदय में जितना ही अधिक प्रेम होगा, प्रेम की भावना होगी, आदमी का हृदय उतना ही ज़्यादा शुद्ध रहेगा, आदमी का हृदय उतना ही ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। लेकिन आज हम हृदय में प्रेम की जगह क्या बसा रहे हैं? आज हम द्वेष बसा रहे हैं, आज हम ईर्ष्या बसा रहे हैं, आज हम उस हृदय में दूसरों के लिए कटुता की भावना बसा रहे हैं। जिस हृदय में प्रेम बसना चाहिए उस हृदय में ये सारी नकारात्मक भावनाएं जब आप बिठाएंगे, बसाएंगे, वो हृदय स्वस्थ नहीं रह सकता। योग कहता है कि मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। धीरे धीरे जैसे मनुष्य उन्नत होता है, एक एक करके ये 7 चक्र खुलते जाते हैं। तो हृदय के पास जो चक्र होता है उस चक्र का नाम है अनाहत। तो जब अनाहत चक्र खुलता है तो मनुष्य के भीतर प्रेम बहुत उबलने लगता है। सभी जीवों के लिए, पूरी मनुष्य जाति के लिए, सभी के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, पेड़ पौधों के लिए, चींटी के लिए, कबूतर के लिए, हर किसी के लिए प्रेम उबलने लगता है। इसका मतलब है कि हृदय हमारे भीतर स्वाभाविक प्रेम का स्थल है। प्रकृति ने उसे बनाया है तो प्रेम के लिए ही बनाया है। लेकिन आज प्रेम आदमी के भीतर से घटता चला गया है। दिन प्रतिदिन अगर आप देखिए अपने चारों तरफ नज़र डाल के, तो आप पाएंगे कि आज के मनुष्य के संबंधों में बहुत अधिक संदेह भरा पड़ा है। आदमी संदिग्ध होकर जी रहा है। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे, छोटे छोटे बच्चे, जब हम गांव में घूमते थे तो गांव का हर घर ऐसा लगता था जैसे अपना ही घर है। सारे घर के दरवाजे खुले होते थे 24 घंटे, ताले नहीं लगते थे, घर की कुंडी बंद नहीं की जाती थी अंदर से। सारे घर अपने थे, क्योंकि जो भी लोग थे वो ठीक है कि अलग अलग दीवारों में रहते थे, अलग अलग 4 दीवारियों में रहते थे, लेकिन उनके हृदय के बीच कोई सीमा रेखा नहीं खींची थी। उनके हृदय खुले हुए थे एक दूसरे के लिए। पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता था। लेकिन आज एक ही घर में आप देख लीजिए, 4 भाई हैं, चारों का परिवार विखंडित हो गया है और चारों अपने अपने घरों के कमरों में ताले लगाते हैं। रात ही नहीं, दिन में भी ताले लगाए जाते हैं। ये हम कहाँ पहुँच गए हैं? हम कहाँ पहुँच गए हैं? आदमी इतना स्वार्थपरक, इतना आत्म केंद्रित कैसे हो गया है? और इतना स्वार्थपरक, इतना स्वार्थ केंद्रित हो जाने का नतीजा ही है कि आदमी के जीवन में ये तरह तरह के रोग, तरह तरह की बीमारियां आदमी को घेरती जा रही हैं।
सवाल ये है कि आखिर ये चीज आदमी के जीवन में आ कहां से रही है? आदमी इतना स्वार्थ केंद्रित कैसे हो गया है? कौन सिखा रहा है उसे ये? क्या बच्चा अपने भीतर इसी तरह से स्वार्थ लेके पैदा होता है? अगर आप ठीक से बच्चों के जीवन का मूल्यांकन करेंगे तो आप पाएंगे कि बच्चे अपने भीतर स्वार्थ लेके पैदा नहीं होते। कभी बच्चों को आप खेलते हुए देखिए, बच्चों में एक बड़ी उल्लेखनीय सहयोग की भावना देखने को मिलती है। बच्चे एक दूसरे का सहयोग करने से पहले ये नहीं पूछते कि तुम मेरी जाति के हो कि नहीं, कि तुम्हारा धर्म क्या है, कि तुम्हारा रंग काला है इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। बच्चों में सहयोग की भावना बड़ी प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। लेकिन यही बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो इनमें आप देखेंगे कि भेदभाव की भावना उत्पन्न होने लगती है, इनमें जात पात की भावना उत्पन्न होने लगती है। इन्हीं बच्चों का हृदय जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। वो जो स्वच्छ सुंदर भाव था आत्मीयता का, अपनापन का, सहयोग का, वो घटता चला जाता है। ये दुर्भाग्य कैसे हो जाता है? मैंने जहाँ तक निरीक्षण किया, मैंने पाया कि इसमें बहुत बड़ा योगदान है हमारे समाज का। समाज जब मैं कह रहा हूँ तो उसमें आते हैं माता पिता, उसमें आते हैं शिक्षक और वो पूरा परिवेश जिसमें बच्चा जी रहा है। जैसे ही बच्चा थोड़ा होश संभालता है, माँ उसको सिखाना शुरू कर देती है कि वो जो घर है ना, वो चाची का कमरा है, उसमें जो सारी चीज़ें रखी गई हैं वो चाची की हैं, चाची पराई है। चाची की चीज़ें छू मत देना जाके कहीं। चाची अगर ऐसे कुछ दे तो उसको ले मत लेना खाने के लिए, नहीं तो तुम्हें पता नहीं क्या समझा जाएगा। परायेपन की बात सिखाई जाती है। धीरे धीरे बच्चे के मन में ये भाव बिठाया जाता है कि ये जो है यहाँ पे इतना कुछ तुम्हारा है, लेकिन इसके बाहर जो चीज़ें हैं वो तुम्हारी नहीं है, वो सब कुछ पराया है। इसी घर में ये जो लोग रहते हैं वो तुम्हारे पराये हैं, ये पराये हैं, और बाहर के तो सब पराये पराये हैं। ये परिवार में सिखाया जाता है। ये पहली घटना दुर्भाग्य की शुरू होती है बच्चे के मन में, परिवार के भीतर। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बच्ची ने मेरे पास आके पूछा कि क्या आप मेरे अंकल हैं? तो मैंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है? बोले कि ठीक ठीक बताइए ना, क्या आप मेरे पापा के भाई हैं? उसके उम्र 7-8 साल की है। वो अभी तक ये भी नहीं जानती कि मैं उसके पापा का भाई नहीं हूँ, लेकिन उसके पापा से मैं जैसे मिलता हूँ, उसके पापा से दुनिया के सारे लोग जिस तरह से मिलते हैं, उस बच्ची को यही लगता है कि ये सारे लोग मेरे पापा के भाई हैं, ये सारे लोग मेरे अंकल हैं। क्योंकि उस बच्ची के पिता ने ये कभी उस बच्ची को नहीं बताया कि ये सारे लोग जो मिल रहे हैं ये पराये हैं। तो बच्चे के मन में ये अपनेपन की भावना है। उसे लगता है कि सारे लोग ही मेरे पिता के भाई हैं, सारे लोग ही मेरे पापा के भाई हैं, सारे लोग ही मेरे अंकल हैं। ये भी एक तरह का संस्कार है। मैं समझता हूँ कि इस तरह का संस्कार अगर बच्चे के मन में बचपन से डाला जाए कि ये सारी दुनिया ही अपनी है, ये सारे लोग ही अपने हैं, तो वो बच्चा धीरे धीरे इसी संस्कार के साथ बड़ा होगा। फिर उसके भीतर ये अपने पराये की जो भावना है ना, वो नहीं पनपेगी। दूसरा दुर्भाग्य घटित होता है, बच्चा जब स्कूल में जाता है, स्कूल में जाते ही शिक्षक जो है वहाँ पे इसी तरह का सबक पढ़ाना शुरू करते हैं। आपको भी याद है, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। हमारी पाठ्य पुस्तकों में ये बात पढ़ाई जाती है कि हम भारतवासी हैं और हमारे जो पड़ोसी हैं, ये बांग्लादेश, ये चीन, ये पाकिस्तान, ये सब के सब हमारे दुश्मन हैं। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, वो बार बार हमारे ऊपर हमले कर देता है, हमारी ज़मीन हथियाने के पीछे पड़ा है। उधर चीन है हिमालय के पीछे, वो छोटी छोटी नाक वाले लोग रहते हैं, चिपटे नाक वाले गंदे लोग हैं, वो हमारी ज़मीन कब्जा करने के पीछे पड़े रहते हैं। वो अच्छे नहीं हैं, हम अच्छे हैं, वो बुरे हैं। बांग्लादेश वाले बुरे हैं, चीन वाले बुरे हैं, पाकिस्तान वाले बुरे हैं। बच्चा कभी पाकिस्तान नहीं गया, चीन नहीं गया, बांग्लादेश नहीं गया। उसने किसी पाकिस्तानी को नहीं देखा, किसी चीनी को नहीं देखा, किसी बांग्लादेशी को नहीं देखा, लेकिन उस बच्चे के मन में नफरत पैदा होनी शुरू हो जाती है। वो बच्चा जैसे ही 15 साल का होता है, वो बच्चा पाकिस्तानियों से नफरत कर रहा होता है, पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझ रहा है, चीन को अपना दुश्मन समझ रहा है, बांग्लादेश को अपना दुश्मन समझ रहा है, और सारी दुनिया में यही खेल चल रहा है।
सभी देशों में यही चल रहा है। पाकिस्तान वाले भी अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि भारत तुम्हारा दुश्मन है। चीन वाले ये सिखाते हैं कि भारत तुम्हारा दुश्मन है। जैसे हम अपने बच्चों को सिखाए चले जाते हैं कि हमारे पड़ोसी हमारे दुश्मन हैं, वैसे वो भी सिखाते हैं। अब आप ये बात समझ रहे हैं, इस खेल को आप समझ रहे हैं। जैसे एक घर के भीतर बच्चे के माता पिता सिखा रहे हैं कि ये चाचा ये चाची ये सब लोग हमारे पराये हैं, ये तुम्हारे उतने शुभचिंतक नहीं हैं जितने कि हम हैं। ठीक उसी तरह से स्कूलों में बच्चों को सिखाया जा रहा है कि ये जो पड़ोसी देश हैं वो सब के सब हमारे दुश्मन हैं। तो ये जो परायेपन की भावना है, आदमी से आदमी को काट देने की जो भावना है, वो हम बच्चों को सिखा रहे हैं। एक गंदे कुत्से संस्कार के रूप में हम बच्चे के मन में ये बात डाल रहे हैं। इसके अलावा जब बच्चा समाज में कदम रखता है, स्कूल से बाहर निकलता है, तब आप देखेंगे कि एक तीसरे तरह का भेदभाव वो देखता है। और वो तीसरे तरह का भेदभाव क्या है? जात पात का भेदभाव। जाति का विभाजन बच्चा देखता है, जाति में ऊंच नीच की भावना देखता है। उसके बाद धार्मिक भेदभाव की बात सिखाई जाती है। कहा जाता है कि तुम जिस धर्म में हो वो धर्म सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है। दुनिया के बाकी जो धर्म है वो उतने श्रेष्ठ नहीं है, उतने महान नहीं है। तो इस तरह से बच्चे के भीतर 3 स्तरों पे, परिवार में, स्कूल में और समाज में, वो जो अपनापन का भाव था स्वाभाविक, जो बच्चा लेके पैदा हुआ था अपने भीतर, उस भाव को मार देने की, उस भाव को खत्म कर देने की कोशिश की जाती है। और यही कारण है कि वो बच्चा जो बचपन में भगवान का रूप हुआ करता था, देवदूत था, वो बच्चा जब बड़ा होता है तो बड़ा होते होते एक साधारण मनुष्य बन के रह जाता है। उस साधारण मनुष्य के मन में अनेक तरह के विभाजन हैं। वो सारे मनुष्यों को अपने जैसा नहीं मानता। वो किसी को अपने से ऊंचा मानता है, किसी को अपने से नीचा मानता है। वो काले गोरे में भेद करता है, वो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी में भेद करता है। मनुष्यता में उसका भरोसा नहीं होता। वो अपने क्षुद्र अहम भावना के साथ जीना सीख जाता है, वो स्वार्थी होकर जीना सीख जाता है। तो ये जो स्वार्थपरक जीवन हम बच्चे को दे देते हैं, वो हमारे समाज का, हमारी मनुष्यता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अब आप देखिए कि हमारे समाज में इतनी सारी बुराइयां हैं। बुराइयों की गिनती करने अगर आप बैठ जाएं तो आप थक जाएंगे। सीधी सादी बात है, अगर आपसे मैं पूछ दूं कि आज से 50 साल पहले समाज जहां था, आज का समाज उससे नीचे गिरा है कि ऊपर उठा है? आप कहेंगे कि नीचे गिरा है। भौतिक रूप से हम समृद्ध हो गए हैं, लेकिन आदमियत जो है वो नीचे गिर रही है, मनुष्यता नीचे गिर रही है। ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता। अब मुझे ये बात बताइए, एक तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में इतने उन्नत डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, नेता हैं, इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, प्रतिभावान लोग हैं जो अतीत में कभी नहीं थे। उसके बाद भी समाज का पतन क्यों होता जा रहा है? इतने होनहार लोगों के होने के बावजूद, इतने सृजनात्मक लोगों के होने के बावजूद समाज क्यों नीचे गिर रहा है? समाज में भ्रष्टाचार, बुराई क्यों बढ़ रही है? उसका कारण अब आप समझ पा रहे हैं। उसका कारण बहुत सीधा साधा है कि ये सारे प्रतिभावान लोग एक स्वार्थपरक जीवन जीने में लगे हुए हैं। उन्हें सिर्फ अपने से मतलब है, मैं और मेरा छोटा सा परिवार, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस इतने से मतलब है सारे प्रतिभावान लोगों को। वो प्रतिभावान आदमी चाहे बिहार का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे मुंबई का हो, चाहे अमेरिका का हो, ये सारे प्रतिभावान लोग, सारे टैलेंटेड लोग अपने अपने घोंसलों में बंद हो गए हैं। अपने घोंसलों में अपने को सुरक्षित मान रहे हैं, अपने घोंसलों में आनंद मना रहे हैं। लेकिन जंगल में आग लगी है, जंगल में आग लगी है और सारे पंछी अपने को अपने घोंसलों में सुरक्षित मान रहे हैं। अजीब बात है। जब समाज जल रहा है, जब समाज नीचे जा रहा है, तो आप कब तक अपने स्वार्थ के घेरे में सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पाएंगे? ये तो वही बात हो गई ना कि रोम जल रहा था और नीरो बंशी बजा रहा था। तो ये जो प्रतिभावान लोग हैं जो कि अपने अपने स्वार्थ के घेरे में बंद हैं, इन्हें समाज की किसी समस्या से, समाज के नीचे गिरने से, समाज के भ्रष्ट होने से कोई मतलब नहीं है। इसका कारण आप समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि इनकी दृष्टि व्यापक नहीं हो पा रही है, अपने से बाहर ये देखने को तैयार ही नहीं है। आप न जाने कितने सालों से ये बात सुनते आए हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा IAS पैदा होते हैं,
सबसे ज़्यादा लड़के IAS बनते हैं बिहार से। उसके बाद भी बिहार का दुर्भाग्य मिटता ही नहीं। 30 सालों से तो मैं ही देख रहा हूँ कि बिहार का दुर्भाग्य दूर ही नहीं हुआ। कितने सत्ता परिवर्तन हुए, कितने अलग अलग राजनेता आए, न मालूम कितनी कितनी घोषणाएं हुई, कितने चुनाव हुए, लेकिन बिहार जहाँ था वहीं है। आज भी बिहार के सर्वाधिक लोग यहाँ से मजदूरी करने के लिए निकल के भारत के सभी राज्यों में जाते हैं। बिहार से निकलने वाली, बिहार में आने वाली जितनी ट्रेनें हैं, उनको किसी भी सीजन में आप देख लीजिए, सब ठूस ठूस के भरी भरी आती हैं और जाती हैं मजदूर। एक तरफ सबसे ज़्यादा IAS अधिकारी पैदा हो रहे हैं इस प्रदेश से, और दूसरी तरफ इसी प्रदेश से सबसे ज़्यादा मजदूर पैदा हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जितने प्रतिभावान लोग पैदा हो रहे हैं, उनकी प्रतिभा के कारण ये प्रदेश विकसित क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका कारण आप समझ पा रहे हैं। उसका कारण है कि ये सारे प्रतिभावान लोग, इनकी सारी प्रतिभा खप जा रही है, समाप्त हो जा रही है सिर्फ अपने स्वार्थ को विकसित करने में। प्रदेश की तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं है। यहाँ से निकल के एक लड़का IAS अधिकारी होता है, वो दिल्ली में जाता है, वो दिल्ली में बस जाता है। जहां उसकी पोस्टिंग हुई वो वहीं पे बस गया, उसने वहीं पे अपना बसेरा बना लिया। अब बताइए, उसकी जो प्रतिभा थी वो इस प्रदेश के काम आई? नहीं आई। यहां से एक लड़का इंजीनियर बना, वो अमेरिका चला गया, अमेरिका में जाके बस गया। उसकी प्रतिभा अमेरिका के काम आ रही है, वो बिहार के काम नहीं आ रही है। बिहार जहां था वहीं रह गया, है ना। स्वार्थपरक जीवन समाज को गड्ढे में लिए जा रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके पास बड़े प्रतिभावान लोग हैं, अकूत संपत्ति है, अलग अलग शहरों में उन्होंने ज़मीनें खरीद रखी हैं और वहाँ पे बिल्डिंगें बनवा रखी हैं। उन बिल्डिंगों में रहता कोई नहीं, लेकिन धन पास में नहीं रखा जा सकता था, उसको कहीं ना कहीं लगाना था, इन्वेस्ट करना था, तो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। अब क्या कहेंगे? ये जो लोग हैं ये अंधे लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके कारण ये समाज हर दिन रसातल में धंसता जा रहा है। आप एक बात समझते हैं कि सारे धर्म निस्वार्थता पे क्यों इतना जोर देते हैं? सारे धर्म क्यों कहते हैं कि आपको दूसरों की सेवा करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए? क्यों कहते हैं? उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि उसमें दोनों का कल्याण है। जब आप निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा करते हैं ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका हृदय स्वस्थ होता है, आपका हृदय स्वस्थ होता है, आपका मन स्वस्थ होता है, आपके भीतर अहंकार विकसित नहीं होता, आपके भीतर लोभ विकसित नहीं हो सकता। तो जब आपके भीतर लोभ नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, छीना झपटी का भाव नहीं होगा, तब स्वाभाविक बात है कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका मन स्वस्थ रहेगा। और दूसरा कि आपके हाथों दूसरों का कल्याण होगा तो समाज का भी उत्थान होगा, दुनिया का भी उत्थान होगा। जापान में एक द्वीप है, उसका नाम है ओकिनावा। ओकिनावा द्वीप पिछले 20 सालों में बहुत चर्चित रहा है। उसका कारण है कि ओकिनावा द्वीप पे रहने वाले जितने लोग हैं उनमें से करीब करीब 25% लोग 100 साल से ऊपर के हैं। किसी की उम्र 112 साल है, कोई 115 साल का है, कोई 118 साल का है। अब जब ये खबर दुनिया में फैली तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि भाई ये इतने ज़्यादा कैसे जीते हैं ये लोग, कौन सी दवाई खाते हैं, कौन सा खाना खाते हैं। वैज्ञानिकों को इसमें रुचि हुई, डॉक्टरों को इसमें रुचि जगी, तो बहुत सारे डॉक्टर वहाँ पे गए जांच परख करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। बहुत सारा समय बिताया उन्होंने उन लोगों के साथ, उनके साथ बातचीत की, इंटरव्यू किया, उनके साथ रहे, उनकी जीवन शैली का निरीक्षण करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट के आधार पे एक बहुत ही सुंदर पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक का नाम है इकिगाई। तो ओकिनावा द्वीप के लोगों की ये जो लंबी जीवन शैली है उसके पीछे उन्होंने कुछ कारण बताए। उसमें से एक कारण जो उन्होंने बताया वो ये था कि ओकिनावा द्वीप के लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो शब्द है हारा हाची बो। जापानी भाषा का शब्द है हारा हाची बो का मतलब होता है कि जितनी भूख है उस भूख का सिर्फ 80% भोजन अपने भीतर लेना है।
यानी अगर 5 रोटी खाने की भूख है तो आपको 5 रोटी नहीं खानी है, आपको सिर्फ 4 रोटी खानी है। भूख का 80% अपने भीतर लेना है, ये उनका नियम है। वो कभी भी ठूस के नहीं खाते। ठूस के खाने वालों की उम्र घट जाती है। इसके ऊपर वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हैं। उन्होंने 100 चूहे लिए, 50-50 चूहों के 2 ग्रुप बना दिए गए। कुछ चूहों को बहुत कम भोजन दिया गया, जितनी भूख थी उससे बहुत कम, और दूसरे जो ग्रुप के चूहे थे उनको बहुत सारा भोजन खिलाया गया। दिन भर उनको खिलाया जाता रहा। वो चूहे जो बहुत ज़्यादा खा रहे थे वो चूहे जल्दी मर गए, लेकिन वो चूहे जिनको कम भोजन मिलता था उनकी आयु लंबी हुई, वो लंबा जिए। तो जापान के लोग, ओकिनावा द्वीप के लोग ये जो नियम का पालन करते हैं, हारा हाचिबु, ये नियम उनके लंबी आयु के लिए योगदान है। दूसरा जो कारण ढूंढा गया उसमें ये था कि वहाँ के सभी लोगों में आपसी सहयोग की एक गजब की भावना देखी जाती है। जैसे किसी को अगर घर बनाना है तो पूरे गांव के लोग मिलके उसके घर बनाने में मदद करते हैं। उसको पूरे गांव के लोग पहुंच जाते हैं उसके घर पे मजदूरी करने के लिए। अगर किसी को खेत जोतना है तो सारे गांव के लोग मिलके जाएंगे उसका खेत जुतवाने के लिए। जैसे कि वो किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो, जैसे कि वो सभी का काम हो। सभी एक दूसरे का काम मिलके करते हैं, सभी एक दूसरे से आपसी सहयोग की भावना रखते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे रखते हैं। इसको जापानी भाषा में वो लोग कहते हैं यूई मारू। यूई मारू का मतलब है आपसी सहयोग की भावना। तो वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि ये जो आपसी सहयोग की भावना है ये भी आदमी की आयु बढ़ाने में मदद करती है। गजब की बात है। बच्चों के अंदर आपने देखा है कैसी जीवंतता होती है। बच्चे कितने जीवंत होते हैं, कितने खुश होते हैं, कितने आनंदित होते हैं। अभी रोएंगे लेकिन अगले ही क्षण भूल जाएंगे कि क्यों रोया था। अगले ही क्षण भूल जाते हैं अपने सारे दुख को। लेकिन यही बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो जीवन का सारा बोझ, जीवन का सारा तनाव इनके सर पे आके बैठ जाता है। हंसना भूल जाते हैं, उदास रहने लग जाते हैं। तरह तरह के मनोरोग आज समाज में देख लीजिए ना, कैसे कैसे मनोरोग पकड़ रहे हैं लोगों को। कैसी कैसी मानसिक बीमारियां। मानसिक बीमारियों के मामले में भारत आज दूसरे नंबर पे आ गया है, 1 नंबर पे अमेरिका है। गजब की बात है। भारत धार्मिक देश है। धार्मिक देश में इतनी बड़ी संख्या में मानसिक रोगियों की संख्या क्यों बढ़ रही है? धार्मिक देश के लोगों को तो बहुत स्वस्थ होना चाहिए, कम से कम उनका मन तो बीमार नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म तो मन को ही शुद्ध करने का काम करता है ना। लेकिन ऐसा हुआ है, उसके पीछे कारण है। कारण यही है कि हम एक बहुत ही स्वार्थपरक जीवन जी रहे हैं। धर्म की मूल भावना यही है कि आप अपने स्व से बाहर निकलें। धर्म की मूल भावना यही है कि ये जो जीवन की ऊर्जा आपके भीतर बह रही है उसको अपने तक सीमित मत रखें, उसको बांटें। पूरी प्रकृति बांट रही है अपने आप को। आप ठीक से देखिए ना, फूल अपनी सुगंध बांट रहा है, वृक्ष अपने फल बांट रहे हैं, नदी अपना जल बांट रही है, पृथ्वी अपने सारे संसाधन बांट रही है, पंछी अपना कलरव बांट रहे हैं। हर कोई बांटने में लगा है, आदमी समेटने में लगा है। सिर्फ आदमी एक ऐसा जीव है जो कि चीजों को बटोर लेता है और बटोरने के बाद अपने तक उसे सीमित रख लेना चाहता है, और इसका नुकसान है। नुकसान ये है कि आदमी प्रतिदिन, हर दिन उसके भीतर जो खुशी का स्रोत है, आनंद का स्रोत है, वो सिकुड़ता जा रहा है, वो कमतर होता जा रहा है। उदाहरण के लिए आप समझिए, कुएं को आप देख लीजिए। कुआं अगर अपना जल बांटने से मना कर दे, कुआं अगर ये कह दे कि मैं अपना जल किसी को नहीं दूंगा, तो क्या होगा उस कुएं का? उस कुएं का पानी ताज़ा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। उस कुएं का पानी सड़ने लग जाएगा। आप देखते हैं कि जिस कुएं का प्रयोग बंद कर दिया जाता है वो कुआं धीरे धीरे सड़ने लग जाता है, उसका पानी काला पड़ जाता है, विषाक्त हो जाता है, गंदा हो जाता है। कुएं का नियम यह है कि कुएं से जितना पानी खींचा जाता है कुआं उतना ही ताज़ा रहता है। ताज़ा क्यों रहता है? क्योंकि कुआं अपने से बड़े स्रोत के साथ जुड़ा हुआ है। कुआं सागर से जुड़ा है। तो कुएं से अगर आप 1 बाल्टी पानी खींचते हैं तो सागर तुरंत कुएं को 1 बाल्टी पानी की सप्लाई पीछे से कर देता है। अगर कुएं से आपने 10 बाल्टी पानी खींचा तो सागर ने तुरंत 10 बाल्टी पानी की सप्लाई कुएं को कर दी। कुआं तरोताज़ा बना हुआ है।
कुआं स्वच्छ रहेगा। कुआं जितना ही अपने आप को बांटेगा, कुआं उतना ही स्वच्छ रहेगा, कुआं उतना ही स्वस्थ रहेगा। मनुष्य के जीवन का भी यही नियम है, पूरी प्रकृति का यही नियम है। प्रकृति आपको जीवन की ऊर्जा देती है, जीवन की शक्ति देती है। तो जीवन की जो शक्ति हमारे भीतर बह रही है, उसको हम जितना ही बांटेंगे दूसरों में, प्रेम के रूप में उसको जितना ही बांटेंगे दूसरों में, उतना ही हम अपने भीतर स्वस्थ रहेंगे, उतना ही हम अपने भीतर स्वच्छ रहेंगे। राजेंद्र यादव हिंदी के जाने माने लेखक हुए। उन्होंने एक बड़ी चर्चित कहानी लिखी थी। कहानी का शीर्षक था जहां लक्ष्मी कैद है। एक बनिया होता है, बनिया बड़ा कंजूस है। बनिए की कोई औलाद नहीं होती। बनिया जहाँ तहाँ तीर्थों के चक्कर काटता है, पंडितों से संतों से हाथ की रेखाएं दिखवाता है, सारे उपाय उसने किए, बच्चा हो ही नहीं रहा था। लंबे समय के बाद घर में एक बेटी पैदा होती है। एक ज्योतिषी आते हैं, उस बच्ची के हाथ की रेखाएं देखते हैं और कहते हैं कि ये साक्षात लक्ष्मी है, और उनकी ये बात सच सिद्ध होती है। बनिया का व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। बनिया अमीर और अधिक अमीर होता चला जाता है। बनिया उस बच्ची को लक्ष्मी की तरह ही देखता है, मन ही मन उस बच्ची की पूजा करता है। कुछ दिनों बाद जब वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, तो बनिए के मन में एक डर सताने लगता है कि अब तो ये सयानी हो रही है, अब तो इसका विवाह करना पड़ेगा, और अगर विवाह कर दिया तो फिर ये दूर चली जाएगी मेरे घर से, और अगर घर से दूर चली गई तो कहीं मैं दोबारा कंगाल ना हो जाऊं, कहीं मैं भिखारी ना हो जाऊं। ये सोच के वो मन ही मन निर्णय करता है कि इस लड़की का विवाह नहीं करना है। लड़की सयानी होती जा रही है, लड़की बड़ी होती जा रही है, लेकिन बनिया चुपचाप बैठा है घर पे, अपनी बेटी के लिए कहीं रिश्ता देखने नहीं जाता, कहीं कोई प्रयास नहीं करता उस बेटी की शादी करने के लिए। लड़की और बड़ी होती है और सयानी होती है, उम्र उसकी अब आगे निकलती जाती है, शादी की जो उम्र है वो उम्र वो पार कर जाती है। बनिए के आंखों पे, उसके कानों पे जूं नहीं रेंगता, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो मन में डरा हुआ है। उस लड़की को हिस्टीरिया के दौरे आने लगते हैं, उसको कामोन्माद के आवेश आने लगते हैं, वो पिता के सामने अपने कपड़े फाड़ देती है, चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन बेशर्म बनिया, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। वो डरा हुआ है कि अगर विवाह कर दिया बेटी का तो लक्ष्मी घर से चली जाएगी, मैं कंगाल हो जाऊंगा, भिखारी हो जाऊंगा। बनिया लक्ष्मी को कैद करके बैठा है। आगे कथाकार ये कहता है कि उस बनिए के घर के बगल में एक लड़का रहने आता है, पढ़ने आया है, किराए का मकान लेता है। ये लड़की छत पे आती है कपड़े सुखाने, तो वो लड़का उसे देखता है, वो लड़के को चिट्ठी लिखती है, कहती है कि मुझे भगा ले चलो, मुझसे विवाह कर लो। लड़का जब वो चिट्ठी पढ़ता है तो बहुत खुश होता है, लड़की खूबसूरत है। लड़का तय कर लेता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा किया जाना चाहिए। फिर घर से भागने की जो समय सीमा है वो तय हो जाती है। लड़की बता देती है कि फला दिन को फला रेलवे स्टेशन पे मैं तुम्हें मिलूंगी, और लड़की अपना घर बार छोड़ के वहाँ पहुँच भी जाती है। लड़का नहीं पहुँच पाता, क्योंकि लड़के के मन में ऐन मौके पे एक विचार कौंध जाता है। लड़का अपने भीतर सोचता है कि कहीं ये बदचलन तो नहीं है, कहीं ये चरित्रहीन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे मुझे चिट्ठी लिखी है इसी तरह से और दूसरे लड़कों को चिट्ठियां लिखती रही हो। ऐसा सोच के वो लड़का नहीं जाता। लड़की वापस आ जाती है अपने पिता के घर में, और लेखक लिखता है कि लक्ष्मी कैद थी और लक्ष्मी कैद ही रह जाती है। कहानी जिस पृष्ठभूमि में लिखी गई थी वो पृष्ठभूमि थी जमाखोरी की। उस समय भारत में बहुत सारे धन्ना सेठ हुआ करते थे, लेकिन उन सारे धन्ना सेठों ने जो संपत्ति थी उसको अपने घर पे कैद कर लिया था। जमाखोरी चरम पे थी इस देश में। एक तरफ जमाखोरी थी और दूसरी तरफ देश अथाह गरीबी में डूबा हुआ था। तो कहा गया है कि लक्ष्मी चंचला होती है, लक्ष्मी का स्वभाव तरल है। पानी को जैसे कुआं रोक ले तो पानी सड़ जाता है, वो कुआं स्वयं भी सड़ जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर धन को रोक लिया जाए तो उस धन की जो गति है वो बहुत ही विकृत हो जाती है।
धन को नहीं रोका जाना चाहिए, प्रेम को नहीं रोका जाना चाहिए। आपके भीतर जो भी ऐसा भाव है, आपके भीतर प्रतिभा है जिससे समाज का कल्याण हो सकता है, आपके भीतर कुछ भी ऐसा है जिससे दूसरे का कल्याण हो सकता है, उसे आप अपने लिए प्रयोग में मत लाइए। सिर्फ उसे आप अपने से बाहर जाने दीजिए, उसे आप समाज तक जाने दीजिए, उसके माध्यम से आप दूसरों का कल्याण होने दीजिए। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा कि इससे आप स्वस्थ रहेंगे, इससे आपका मन स्वच्छ रहेगा, और दूसरा फायदा कि इससे समाज का कल्याण होगा, है ना। तो आज की मेरी वार्ता का सारांश यही रहा कि मनुष्य का समाज अगर नीचे गिर रहा है, पतित हो रहा है, तो उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि आदमी बहुत ही स्वार्थपरक जीवन जी रहा है। आदमी अपने अपने स्वार्थ के घेरों में बंद हो गया है। हर आदमी के भीतर प्रतिभा है। करोड़ों लोग हैं इस देश में, करोड़ों लोगों के पास करोड़ों तरह की प्रतिभाएं हैं। सारे लोग अपनी प्रतिभाओं का छोटा छोटा जो अंश है, थोड़ा थोड़ा जो अंश है, वो समाज के विकास में अगर उसको लगाने लगे तो ये समाज, ये देश, ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन आदमी उस तरफ देखता ही नहीं है। आदमी के भीतर जो भी प्रतिभा है उसका प्रयोग आदमी खुद के लिए करता है, अपने ही विकास के लिए कर रहा है ना। इसलिए समाज जो है एकांगी हो गया है। एक तरफ अमीर ही अमीर हैं और दूसरी तरफ गरीब ही गरीब हैं। जितनी रिपोर्टें आ रही हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर, वो ये कह रही हैं कि भारत में अमीर और गरीब की खाई जो है वो बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि हम एक स्वार्थपरक जीवन जी रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने विषय में सोच रहे हैं, हम दूसरों के विषय में सोच ही नहीं रहे हैं। चलिए इस बात पे विचार कीजिएगा, यही मेरा प्रयास है। आज की वार्ता को यहीं पर रोकना चाहूँगा।